हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स में। इसका एडवांस जो लेवल है वो आज हम करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने वो भी प्रॉफिट एंड लॉस पे था, उसमें बेसिक कंसेप्ट की बात की थी। उसमें 8 मेन बातें बताई थी, मेन फॉर्मूला बताए थे कि अगर सीपी और एसपी पता हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता हो, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा सीपी माइनस एसपी। फिर थर्ड और फोर्थ जो फॉर्मूला था वो था कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो तो वो कैसे निकाल लेंगे। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होगा, ये बात बताई थी मैंने। कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा प्रॉफिट भी लॉस भी। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट थे उसमें, जो फिफ्थ सिक्स्थ फॉर्मूला थे वो थे कि अगर सीपी दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है तो एसपी कैसे निकालना है, या सीपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है तो एसपी कैसे निकालना है। और सेवंथ और एट्थ पॉइंट थे, अगर एसपी दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है तो सीपी कैसे निकलेगा, और अगर एसपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है तो सीपी कैसे निकलेगा। सीपी और एसपी निकालने में मैंने 2 बातें बताई थी कि जब भी एसपी निकालना हो तो 100 नीचे लेंगे हम, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट ऊपर लेंगे, और जब भी सीपी निकालना हो तो 100 ऊपर लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट वो हम नीचे लेंगे। ये मेन बातें थी। तो आज जो हम करेंगे वही फॉर्मूला लगेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्जाम देते हैं। उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, तो 11 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। जो हमने बेसिक कंसेप्ट किया था उस तरह से कैसे सोल्यूशन निकलेगा, और जब हमें, क्योंकि वहाँ कंपिटेटिव एग्जाम में टाइम कम होता है, ज़्यादा हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो शॉर्टकट मेथड उसका क्या है, कुछ फॉर्मूले है डायरेक्ट उनको अप्लाई करके हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप करते हैं हम रूल 1। इफ ए पर्सन सेल्स 2 डिफरेंट आर्टिकल्स एट द सेम सेलिंग प्राइस, अगर 2 आर्टिकल बेचे एक ही सेलिंग प्राइस पे, वन एट ए गेन ऑफ A% एंड अनदर एट ए लॉस ऑफ A%, एक को गेन पे, गेन या प्रॉफिट एक ही बात है, और दूसरे को लॉस पे, और जितना गेन परसेंट है एक पे उतना ही लॉस परसेंट है दूसरे पे। तो पहली तो बात है सेलर ऑलवेज इनकर्स लॉस, उसको हमेशा लॉस होगा। क्यों होगा वो भी आगे मैं बताऊंगा। और क्या फॉर्मूला इसका, सिंपली फॉर्मूला है A²/100%, लेकिन पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं। फर्नीचर सेलर सेल्स 2 टेबल्स एट ₹1500 ईच, सेलिंग प्राइस है टेबल का 1500, दूसरा टेबल उसका भी सेलिंग प्राइस कितना है 1500 है। पहला प्रॉफिट पे बेचा है, जब भी एसपी दिया गया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो तो सीपी निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने। बेसिक जो कंसेप्ट का वीडियो है फर्स्ट, उसमें चेक कर सकते हो। अभी भी बताया था मैंने, सीपी जब भी निकालना होगा तो ऊपर 100 आएगा, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। पहले केस में प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20 इंटू एसपी। ट्वेंटी से कैंसिल हो सकता है, 250 इंटू 5 1250, ये आ गया सीपी उस टेबल का जो प्रॉफिट में बेचा गया था। अब दूसरे का सीपी निकालते हैं, दूसरा लॉस पे बेचा गया। सीपी जब भी निकालेंगे ऊपर 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस इंटू एसपी। $1875। अब टोटल एसपी कितना हो गया, ये भी 1500 का भी का, ये भी 1500 का, टोटल एसपी दोनों का हो गया 3000। टोटल सीपी कितना हुआ, एक का सीपी था 1250, दूसरे का था 1875, दोनों को ऐड कर लो तो सीपी ज्यादा है एसपी कम है। देखो लॉस हुआ है। अब क्यों हुआ लॉस, ये हमेशा क्यों होगा इस केस में,
20% ही प्रॉफिट है, 20% ही लॉस है, लेकिन जो प्रॉफिट पे बेची चीज उसका मूल्य कम था, इसका ज्यादा था। दोनों अमाउंट, दो अमाउंट पे इक्वल परसेंटेज निकालनी है, तो जो ज्यादा अमाउंट होगा उसकी परसेंटेज तो ज्यादा होगी। अब जो लॉस पे बिका वो 1875 का था, इसका भी 20%, इसका भी 20%, तो इसका 20% ज्यादा होगा, तो जो लॉस हुआ वो ज्यादा होगा, इसलिए इस केस में हमेशा लॉस होगा। ये तो आ गया इस बात का जवाब कि हमेशा लॉस ही क्यों होगा। अब लॉस कैसे निकालते हैं हम? सीपी माइनस एसपी, 3125 का लॉस हो गया। और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम? लॉस अभी भी बताया था, लॉस परसेंट या गेन परसेंट हमेशा सीपी पे होगा, अपॉन सीपी इंटू 100। फोर परसेंट लॉस आ गया। अब हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। लॉस होगा हमेशा, जितना परसेंट गेन है उतने परसेंट लॉस है, उसको हमने ए कहा, A% गेन A% लॉस। तो ए कितना है इसमें? 20% है। फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर बाय 100, 20 इंटू 20 बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, 4%। बस इतना सा सम था ये। जब हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, फॉर्मूला हमें तैयार होगा तो क्या टाइम लगना है? कुछ भी टाइम नहीं लगता, 4% आ गया। हर टाइप के दो सम करेंगे हम। दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, मैन सोल्ड 2 रेडियस फॉर इतने ईच, वन का गेन है 16%, दूसरे का लॉस है 16%, तो हमेशा क्या होगा? लॉस परसेंट होगा। ए स्क्वायर 16 इंटू 16 अपॉन 100, 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.56%। कितना सिंपल है। तो शॉर्टकट मेथड याद रखना है। देखो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। रूल सेकंड, इफ एथ पार्ट का मतलब कुछ पार्ट ऑफ सम आइटम इज सोल्ड एट X% लॉस, हमने कोई सामान खरीदा, उसका कुछ हिस्सा लॉस पे बेच दिया। रिक्वायर्ड गेन परसेंट इन सेलिंग रेस्ट ऑफ द आइटम इन ऑर्डर दैट देयर इज नाइदर गेन नॉर लॉस। कुछ हिस्सा हमने लॉस पे बेच दिया, और हम चाहते हैं कि हमें अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमें प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। कितने प्रॉफिट पे बेचें कि हमें प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी ना हो? फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे। मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ ₹6,000 फ्रॉम ए कंपनी। एक मेडिकल स्टोर वाले ने 6,000 की किसी कंपनी से मेडिसिन खरीदी है। कॉस्ट प्राइस हो गया टोटल मेडिसिन का 6,000। ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ मेडिसिन एट 30% लॉस। इसका 1/3 पार्ट बेच दिया लॉस पे। पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो 1/3 पार्ट की। 1/3 पार्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 1/3 से कर दो इसको। तो 2,000 का माल था उसने जो लॉस पे बेचा। अब जो कॉस्ट प्राइस है बाकी बचे हुए की, रिमेनिंग पार्ट की कॉस्ट प्राइस 6,000 का था, 1/3 2,000 का बेच दिया, तो बाकी जो हिस्सा बचा उसके पास, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 6,000 माइनस 2,000, 4,000। अब सारे जो आर्टिकल है, जो मेडिसिन है, उस पे हमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इसका मतलब कुल हमारा बिकना चाहिए जो मेडिसिन है वो इतने में ही बिकनी चाहिए। अब जो 2,000 था जिसका कॉस्ट प्राइस, वो उसने लॉस पे बेचा, तो उसका एसपी निकाल लो। एसपी जब भी निकालना हो तो मैंने बताया था नीचे 100 लेना है, ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस है तो 100 माइनस 30 इंटू सीपी कितना है? इस हिस्से की बात है ये, जो 2,000 था यही बिका है इतने पे, तो इसका सीपी 1,400 का बिक गया।
टोटल हमें बेचना है 6,000 का, कुछ हिस्सा बिका 1400 का, तो जो बाकी भाग है उसका रिमेनिंग पार्ट, उसका एसपी कितना होना चाहिए? 6,000 का बिकना चाहिए, 1400 को बिक गया, तो बाकी जो बिकेगा वो 6,000 माइनस 1400, 4600 रुपए का बिकना चाहिए। और बाकी का खरीद कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना था 4,000, तो 4,000 कॉस्ट प्राइस, बिकना चाहिए 4,600 में, 4,600 में, तो कितना गेन होगा 600 का। गेन परसेंट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं हम? एसपी माइनस सीपी, ये गेन हो गया, और हमेशा किस पे गेन लेंगे हम? सीपी पे लेंगे। इंटू 100, 600, 4,000 इंटू 100, ये आ गया 15% गेन पे बेचना पड़ेगा हमें बाकी हिस्सा, ताकि कोई प्रॉफिट ना हो, कोई लॉस ना हो। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। जितना पार्ट बेचा गया है उसको ए लिखा है, कितना पार्ट बेचा? 1/3, इसको हमने ए मान लिया 1/3, और x% लॉस पे, कितने परसेंट लॉस पे? वो 30 पे, x है 30, तो हमारा गेन क्या आएगा भाई? गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात है, ए एक्स, ए 1/3 इंटू एक्स 1 माइनस ए, ये परसेंटेज में आ जाएगा। यहां 10 आ गया, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, अपने आप कर लेना, 2/3 आएगा, तो 10 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3/2, 5 3 जा 15%, वही आंसर आ गया। तो डायरेक्ट जो है शॉर्टकट मेथड में ए एक्स अपॉन 1 माइनस ए परसेंट, ए क्या है? जितना हिस्सा बेचा, एक्स क्या है? जितने परसेंट लॉस पे बेचा। ये डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, शॉपकीपर परचेज सम बुक्स फॉर फ्रॉम ए पब्लिकेशन वर्थ रुपीज इतने, बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही हैड टू सेल 2/5 पार्ट, ए है इसमें 2/5, 2/5 एट ए लॉस 15%, एक्स है भाई 15, तो टोटल जो बाकी हिस्सा जो बेचना पड़ेगा, गेन पे बेचना पड़ेगा, कैसे? ए एक्स 2/5 इंटू एक्स और 1 माइनस ए, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 3 2 जा 6, 1 में से 2/5 माइनस करेंगे, अपने आप कर लेना, ये 3/5 आएगा, तो 6 इंटू, जब भी फ्रैक्शन हो ऊपर नीचे तो नीचे वाले को उलट देते हैं, 10%, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड टाइप देखते हैं, बिजनेसमैन सेल्स हिज आइटम एट ए प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑफ ए, कोई ए परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेच दिया उसने। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर आर रुपीज मोर, अगर कुछ ज्यादा अमाउंट पे बेचता, कितनी ज्यादा पे? आर लिख दिया, अननोन क्वांटिटी, तो उसका गेन या लॉस चेंज हो जाना था, B% हो जाना था, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। यहां ये प्लस माइनस साइन का फॉर्मूले में क्या मतलब है? आर, आर क्या है? जितने रुपए ज्यादा पे सेल करता, और बी और ए क्या है? बी ज्यादा पे सेल करने से जो गेन परसेंट या लॉस परसेंट होता है, और जो पहले था वो ए है। प्लस माइनस का मतलब क्या है? जब दोनों प्रॉफिट होंगे या दोनों लॉस होंगे, फिर तो हमें माइनस करना है, यहां बी माइनस ए लेंगे। अगर एक बार व्हेन वन इज प्रॉफिट वन इज लॉस, एक लॉस है एक प्रॉफिट है, फिर हम इसको प्लस करेंगे, ध्यान रखना है। पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं। मैन सोल्ड एन आर्टिकल एज पे लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पे बेचा। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, अगर 12 रुपए ज्यादा पे बेचता तो उसको लॉस की बजाय गेन हो जाना था 10%। कॉस्ट प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का एक्स मान लिया हमने। अब दो सेल है इसमें, एक 20% लॉस पे, एक 10% गेन पे, और दोनों सेल में डिफरेंस 12 रुपए का है, इसको ऐसे समझो। पहली एसपी अगर लॉस पे बेचेगा तो एसपी क्या आएगा? एसपी कैसे निकालते हैं हम? जब भी एसपी निकालना हो तो क्या बताया? नीचे 100 लेंगे, ऊपर 100 माइनस लॉस या 100 प्लस प्रॉफिट। अब 100 माइनस ये इंटू सीपी, सीपी एक्स है,
तो ये आ गया 18/100x। दूसरा एसपी क्या आएगा, अगर 12 रुपए ज्यादा का बेचता तो 10% गेन होता। जब भी एसपी निकालना है मैंने कहा नीचे 100, ऊपर 100 प्लस गेन या 100 माइनस लॉस। गेन है तो 100 प्लस इंटू सीपी, सीपी एक्स है, तो क्या गया 110/100x। इतने में बिका। अगर इसमें 12 रुपए और ज्यादा जोड़ दे तो इतने में बिकता, यानी दोनों का डिफरेंस 12 रुपए है। तो 110x/100 माइनस ये 12 रुपए का डिफरेंस है। 100 एलसीएम ले लो, 30x/100, तो x आ गया हमारा 40 रुपीज। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। पहला जो है उसने 20% लॉस पे बेचा है, ये है 20% लॉस है, ये बी है 10% प्रॉफिट है ये, या गेन है, ये की बात है। और इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, ये ₹12 क्या है, आर है, तो सीपी निकालना है। कैसे निकाल लेंगे हम, आर, अब एक लॉस है एक प्रॉफिट है, वन इज प्रॉफिट अदर इज लॉस, तो हम प्लस करेंगे, ध्यान रखना है, ए प्लस बी इंटू 100। बिल्कुल सिंपल, 40 रुपीज आ रहे। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। 10% प्रॉफिट है, ए है 10% प्रॉफिट है, लिख लिया करो, प्रॉफिट है लॉस है। बी है 20% गेन, तो ये भी प्रॉफिट है। और आर है 2000, तो सीपी निकालना है। क्या बताया, दोनों प्रॉफिट हो, बोथ आर आइदर प्रॉफिट और लॉस, तो माइनस करेंगे। तो इस केस में दोनों प्रॉफिट है, यहां भी प्रॉफिट है यहां भी प्रॉफिट है, तो ऊपर तो आर लेंगे हम, नीचे बी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस ए। $20,000। इस केस में क्या किया था, प्लस किया था। क्यों, एक लॉस था एक प्रॉफिट था। अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है तो प्लस करना है यहां नीचे, और अगर दोनों प्रॉफिट है लॉस है तो माइनस करना है। इसमें दोनों प्रॉफिट थे तो हमने माइनस किया। फोर्थ टाइप, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। देन प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस 18 का है, जितने में 20 खरीदे गए 18 बिक गए उतने में, तो कम बिक गए उतने में, 2 और बचे हुए तो प्रॉफिट होगा। तो पहले तो हम करते हैं बेसिक हिसाब से, सीपी मान लो 20 आर्टिकल्स का 20 रुपीज ही मान लो, तो 1 का 1 हो गया और सीपी हो गया 18 का 18 रुपीज। अब एसपी कितना है 18 का, 18 का एसपी उतना ही है जितना 20 का सीपी है, यानी 20, और एसपी हो गया 1 आर्टिकल का 20/18। ये एक्स मान लेते हैं, 20x, ये एक्स आ गया। (10/9x). अब प्रॉफिट कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी ले लिया हमने
1 आर्टिकल का, और सीपी भी लेंगे 1 आर्टिकल का, माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल लेंगे? प्रॉफिट किस पे होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस क्या था इसका? x इंटू 100, x बाई 9। अब ये क्या है? x अपॉन 1 था तो 1 अपॉन x हो जाएगा, 100 अपॉन 9, 11, 1 अपॉन 9, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम करते फॉर्मूले से। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, ए कितना है? 20, बी कितना है? 18, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? ए माइनस बी, 20 माइनस 18 अपॉन बी इंटू 100, 2 बाई 18 इंटू 100, वही आ गया 11, 1 बाई 9। तो जब आप रूल याद कर लोगे तो शॉर्टकट हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, ये बड़ा कम टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 22। गौर करो, दोनों में फर्क है। यहां कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल था, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, जो कॉस्ट प्राइस था उसको हमने ए कहा आर्टिकल्स को, और जो सेलिंग प्राइस था जितने आर्टिकल्स थे उसको बी कहा। तो इस केस में ऐसे पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो ए क्या है इसमें? 22 है, बी क्या है? 20 है। तो क्या आएगा प्रॉफिट परसेंट? ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, %। बिल्कुल सिंपल। फिफ्थ टाइप, इफ अ मैन परचेजेज m आइटम फॉर ₹x, उसने कुछ आइटम खरीदी, उसकी अमाउंट कुछ अलग है। सेल्स n आइटम्स फॉर y, बेच दी उसने कुछ अलग तरीके से, n आइटम्स y रुपए के बेच दिए, तो उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो बाद में करेंगे हम। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आया तो नेगेटिव लॉस होगा, ये ध्यान रखना। पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं। फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for ₹1। कॉस्ट प्राइस है 2 लेमन्स की ₹1, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1 लेमन का 1/2 सेल करता है वो 3 रुपए के। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स 3, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 का ही निकालना पड़ेगा, 3/5। ये सेलिंग प्राइस हो गया 1 का, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, (1/10). प्रॉफिट परसेंट कैसे? प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। सीपी कितना है? 1/2 इंटू 100, 1/10। ये उल्टा कर देंगे हम, 20% हमें प्रॉफिट हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। उसने कहा इफ ए मैन परचेज m आइटम्स फॉर ₹x, ये m है, x क्या है? 1 रुपी है, और रुपी 1 रुपी, एंड सेल्स n आइटम्स, n 5 है और y 3 रुपीज 3 है। तो प्रॉफिट या लॉस, अगर प्लस में आएगा प्रॉफिट, माइनस में आएगा तो लॉस, वो हम बाद में लिख लेंगे। फॉर्मूले से डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? my 2 इंटू 3 माइनस nx 5 इंटू 1 अपॉन nx 5 इंटू 1 इंटू 100, 2 3 जा 6 माइनस 5
अपॉन 5 इंटू 100। 6 माइनस 5 1, 20%। प्लस में आया तब हम लिख देंगे बाद में प्रॉफिट परसेंट, माइनस में आता तो लॉस। एक और करते हैं। सम एप्पल्स आर बॉट एट ₹5। सम एप्पल्स आर बॉट एट 5, एप्पल्स 5 है, ₹10 है, तो M 5 हो गया, X 10 हो गया। सोल्ड एट 6, N 6 हो गया और Y हो गया 15। MY फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, MY NX इंटू 100। 75 60 60 इंटू 100, 15 60 इंटू 100। प्लस में आया है तो बाद में लिख देंगे प्रॉफिट परसेंट है, माइनस में आता लॉस हो जाता 25%। सिक्स्थ टाइप, इफ ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट, ए ने बी को बेच दिया कोई आर्टिकल किसी प्रॉफिट या लॉस पे, बी सोल्ड दिस आर्टिकल टू सी, बी ने सी पे बेच दिया प्रॉफिट या लॉस पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, सी की कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इंटू 1 प्लस या माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। इस तरह से पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं। निकुंज सोल्ड मशीन टू सोनिया फॉर प्रॉफिट 30%। निकुंज ने मशीन बेची सोनिया को 30% प्रॉफिट पे। सोनिया सोल्ड दिस मशीन टू अन्नू, लॉस 20%। सोनिया ने अन्नू को बेच दी लॉस पे 20% पे। निकुंज पेड ₹5,000 फॉर दिस मशीन, निकुंज ने 5,000 रुपए दिए मशीन के लिए, यानी 5,000 में खरीद दी। कॉस्ट प्राइस है ये मशीन का निकुंज के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालना अन्नू के लिए, सी के लिए। देखो सीपी ऑफ मशीन, ऑफ मशीन लिख रहा हूं मैं, फॉर निकुंज, निकुंज के लिए सीपी था मशीन का 5,000। एसपी निकाल रहे हैं हम किसके लिए, एसपी फॉर निकुंज। और निकुंज ने बेचा, किसको बेचा, सोनिया को, सोनिया के लिए सीपी बन गया। जो निकुंज के लिए एसपी है वही सोनिया के लिए सीपी है। तो निकुंज का सीपी पता है हमें निकुंज के लिए, तो निकुंज वाले हिसाब से निकाल लेंगे। प्रॉफिट 30% है, एसपी जब भी निकालना हो तो मैंने क्या बताया, नीचे 100 ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस इंटू सीपी 130 6500। ये एसपी है निकुंज के लिए मशीन का और सीपी है सोनिया के लिए। सोनिया ने फिर बेच दिया अन्नू को, तो एसपी फॉर सोनिया क्या हो जाएगा, ये सीपी फॉर अन्नू। अब सोनिया के लिए सीपी कितना है, ये सीपी लेंगे, लॉस 20% है, एसपी निकालना है, एसपी निकालना तो मैंने बताया नीचे 100 ऊपर 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी। सोनिया के लिए सीपी है 5,200 रुपीज, ये आ गया सीपी फॉर अन्नू, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन फॉर अन्नू, यही निकालना था हमें। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, सीपी फॉर अन्नू, सीपी ऑफ मशीन फॉर अन्नू, बस मैं सीपी फॉर अन्नू लिख रहा हूं। सीपी फॉर ए, निकुंज का सीपी क्या था 5,000, पहला प्रॉफिट पे बेचा तो 1 प्लस कर देंगे हम, दूसरा लॉस पे बेचा तो माइनस कर देंगे। इसको ऐड कर लेंगे 130/100, इसको माइनस कर लेंगे 80/100। 50 को 8 से करेंगे 400, 400 को 13 से करेंगे
5200 या 5200, ये सेम आ गया। एक और सम करते हैं। A sold a watch to B at 40% gain, प्रॉफिट है। B sold to C at loss, C bought the watch for इतने, C ने खरीदा है इतने में, A का प्राइस निकालना है। यहां क्या था, निकुंज ने खरीदा था 5000, यानी A की जगह निकुंज थी, निकुंज के लिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, और इस केस में जो कॉस्ट प्राइस है C bought the watch, C का कॉस्ट प्राइस है जो A का निकालना है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस फॉर C, कॉस्ट प्राइस फॉर A इंटू 1, पहला क्या है, प्रॉफिट पे है, दूसरा क्या है, लॉस पे है। अब C का कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है, A का हम मान लेते हैं, लेट CP फॉर A X रुपीज मान लेते हैं। तो इसमें ये पता है, ध्यान रखना है, लास्ट सम में CP अन्नू का यानी C का निकालना था, डायरेक्ट 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें क्या होगा, जो निकालना था उसमें हमें पता है, ये हमने X मान दिया, बाकी सम उसी तरह से जाएगा, 140/100 हो जाएगा, 80/100। तो X जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके उल्टे हो जाएंगे, 100/140, 100/80। फोर 2 जा 108, 54, 27, 27 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 7, ये आ गया 2160, 60, 56, 40, ये आ जाएगा 385.71, ये आंसर आ गया। तो ध्यान रखना है, अगर CP A का दिया होता तो लास्ट सम की तरह करते थे, लेकिन इसमें C का दिया हुआ है तो यहां इसको हमने A को X मान के इस तरह से कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पिछले से अलग था। 7th टाइप, अब कुछ 2-3 आएंगे वेट के हिसाब से, 3 टाइप है वेट की। इफ दिस ऑनेस्ट ट्रेडर प्रोफेसिस टू सेल हिज आइटम एट CP, कई बार कोई कहता है दुकानदार की भी, मैं तो जितना खरीदा है मैंने उतने के बेचता हूं, लेकिन वो कैसे कमाएगा, वेट में गड़बड़ करेगा, तो प्रॉफिट तो उसने लेना है, प्रॉफिट कैसे आएगा, इसको छोड़ दो, ये याद रखो, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन हम पहले करते हैं बेसिक उससे। दिस ऑनेस्ट डीलर प्रोफेसिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस वेट ऑफ 930 ग्राम फॉर 1 kg, 1 किलो की जगह 930 ग्राम देता है। मान लो कॉस्ट प्राइस है 1 किलो यानी 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हमने 1000 रुपीज मान लिया, तो 930 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 930 रुपीज होगा। जब उसने बेचा SP ऑफ 1000 ग्राम, अब ये ध्यान रखना है कस्टमर के लिए 1000 ग्राम है, कितने में बेच दिया उसने, कॉस्ट प्राइस पे 1000 में। जो ये SP है 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम है ये कस्टमर के लिए, एक्चुअल जो है, एक्चुअली तो ये SP है कितने का, 930 का, कस्टमर को तो उसने 1000 कहा, भी किलो दिया, दिए तो 930, तो 930 का SP हो गया ही, और 930 का ग्राम का CP 930 था, SP इतना है, तो प्रॉफिट हो गया कितना, 70 रुपीज का। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल लेंगे हम, प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा, CP पे इंटू 100।
ये आप डिवाइड करके देख लेना, 7 63 तो 65, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 651, ये आ जाएगा आंसर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ट्रू वेट कितना था? ट्रू वेट 1000, फॉल्स वेट कितना था? 930, नीचे फॉल्स वेट लेंगे इंटू 100, 70 930 इंटू 100, वही आ गया 700/93, यही आ जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे हम। वेट 920 है भाई 1000 ग्राम की जगह, तो गेन परसेंट कैसे आएगा? ट्रू वेट कितना है? 1000 ग्राम, दिया कितने उसने? फॉल्स वेट 920 अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100, तो 100/23, 23 8 जा 184, एट आएगा 8 60 20। वेट कई और टाइप भी आ सकती है। ये तो था दोनों समय क्या किया था हमने, 1 किलो के बजाय उसने वेट कम किया। नेक्स्ट में शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट A% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। पिछले में कॉस्ट प्राइस पे दे रहा था वो, अब लॉस पे दे रहा है, लेकिन यूजेज B ग्राम इंस्टेड ऑफ C, कोई वेट C की जगह B का यूज किया उसने, तो उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। डीलर सेल्स गुड एट 6% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। मान लो कॉस्ट प्राइस मान लो 16 ग्राम का 100 रुपीज मान दिया, तो 14 का कितना आएगा? 100/16 इंटू 14, ये 14 ग्राम का CP आ गया। SP ऑफ 16 ग्राम कह के तो कस्टमर को बेचे उसने 16 ग्राम, कितने पे? 6% लॉस पे। किसके लॉस पे? कॉस्ट प्राइस के। कॉस्ट प्राइस 16 ग्राम का कितना था? 100 का लॉस 6 है, तो 100 माइनस 600 इंटू CP 100। कस्टमर को तो ये कहा कि कस्टमर को तो नहीं पता वेट कम है, 16 ग्राम का SP जो था, 16 ग्राम का CP 100 रुपए था, उस पे 6% लॉस पे बेचा, तो 100 का 6% लॉस पे 94 पे बिक गया। लेकिन एक्चुअली क्या है ये भाई, ये SP है कितने का? 14 ग्राम का, बस ये समझने की बात है। कस्टमर को लगा 16 ग्राम है, लेकिन उसने तो 14 ग्राम दिया, तो 14 ग्राम का SP है ये, और 14 ग्राम का CP ये था, तो प्रॉफिट हो गया कैसे? SP माइनस CP, और प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं हम डायरेक्ट, या पहले प्रॉफिट निकाल लो। (52/8) प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन CP, CP कितना है? इंटू 100, 52/8, 8/700 इंटू 100, 7/3/7। तो यहां ये समझने की बात है, ये SP लगता है कस्टमर के लिए, एक्चुअल इतने का है। लास्ट समय भी मैंने ऐसे समझाया था। अब फॉर्मूला लगाते हैं। 100 माइनस A क्या है? जितने परसेंट उसका लॉस है। A तो है 6, B है 14 और C है 16,
अब कैसे निकलेगा? 100 माइनस ए सी अपॉन बी माइनस 100, ये परसेंटेज में ये आएगा प्रॉफिट। तो 100 माइनस 6 94, ये क्या जाएगा? 52 अपॉन 7%, 73 अपॉन 7%। एक और सम देखते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम। डीलर सेल्स गुड्स एट 4% लॉस, ए है 4, ही यूजेज 28 ग्राम, बी 28, सी 32, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा भाई? 100 माइनस ए सी अपॉन बी इंटू माइनस 100, 96 4 8 जा 4 7 जा, ये माइनस करेंगे हम, 68 अपॉन 7% हो जाएगा। 9.5/7%, ये गेन आ गया इसका। तो दो हो गए वेट के। पहले सब में 1 किलो के बजाय उसने 920 या 930 मतलब कम वेट किया था। दूसरे में कुछ और क्वांटिटी है, इतने ग्राम का इतने ग्राम है। एक और टाइप है, इफ ए डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 8% प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस पे बेचेगा, लेकिन वो क्या करेगा? जो लो वेट में फर्क करेगा वो परसेंटेज में दिया गया, 20% लेस वेट, तब उसका प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा? डीलर सेल्स हिज गुड एट 20% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 40% लेस वेट, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? इसमें भी हमें 1000 ग्राम मान लेते हैं। पहले तो वेट मान लेते हैं हम, मार्क्ड वेट है मान लो 1000 ग्राम, 1 किलो वेट है, और एक्चुअल जो वेट उसने दिया वो कितना दिया? 40% लेस, यानी 100 माइनस 40, $600 ग्राम दिया उसने। तो हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 ग्राम की, 1000 ग्राम की 1000 रुपीज मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 600 ग्राम का कितना बनेगा? 600 रुपीज बनेगा। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 600 का, सॉरी 1000 का। अब इसमें फिर वही समझने की बात है, ये 1000 कस्टमर के लिए, कस्टमर को उसने कहा 20% लॉस है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस 1000 थी, इसका 20% लॉस पे, 100 माइनस 20, $800 का एसपी है। कस्टमर को लगता है 1000 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल एसपी कितने का है? ये 600 का है। अब 600 ग्राम का सीपी कितना था? 600 रुपया। एसपी कितना है? 800 रुपया। प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 800 माइनस 600, 200 का। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है, इंटू 100, 100/3, 33, 1/3। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये माइनस आएगा इसमें, ध्यान रखना।
तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा उसका भाई, बी माइनस ए, सेल्स इज गुड एट 20% लॉस, तो ए तो है 20%, ए तो है इसमें 20, बी है 40, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा उसका, बी माइनस ए, 40 माइनस 20 अपॉन 100 माइनस बी इंटू 100, तो 20 60 100 वही आ गया 33 1। नेक्स्ट डायरेक्ट करेंगे, डीलर सेल्स इज गुड एट 10% लॉस, ए 10 है, ऑन कॉस्ट प्राइस यूज 20% लेस वेट, बी 20 है, प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा उसका, बी माइनस ए 100 माइनस बी इंटू 100, 10 80 100, 25/2 12.5%। तो ये तीन टाइप हो गए वेट के थे। जो 10th टाइप, इफ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट या लॉस, बी Y%, सी यानी कुछ परसेंट पे बेच दिया, कुछ हिस्सा कुछ और परसेंट पे बेच दिया प्रॉफिट या लॉस पे, कुछ और पे, और फाइनली देयर इज नेट प्रॉफिट पता है हमें उसका आर है, तो सारे का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला है। पहले हम करते हैं दूसरे तरीके से, 2/3 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 30%, किसी आर्टिकल का 2/3 30% प्रॉफिट पे बेचा, 1/4 60% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग जो बच गया 12% प्रॉफिट पे, और नेट प्रॉफिट हुआ इसका 75, तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। पहले तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इनका ऐसे ही मान लिया करो, 3 और 4 का एलसीएम है 12, लेट कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 12x सारे का आर्टिकल का। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा, इसको 2/3 कर दो, 8x। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/4 पार्ट, इसका 1/4 कर दो, 3x। कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट, 12x में से 11x का ही हो गया तो x ही आ गया। रिमेनिंग पार्ट कैसे निकाल लेंगे हम, 1 में से ये माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 2/3 और 1/4 को, इनको ऐड कर लो पहले, 1 - 11/12, ये रिमेनिंग पार्ट था 1/12। अब एसपी निकाल लो इसका, टोटली लिखता हूं मैं, टोटल एसपी कितना आ गया। एसपी कैसे निकालते हैं हम, नीचे 100 लेंगे, ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 130। कितने का पार्ट था 2/3 का, और 2/3 का सीपी क्या था 8x। एसपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। दूसरा पार्ट जो था वो भी प्रॉफिट पे है, तो डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने 116 अपॉन 100, इसका सीपी 1/4 का 3x। अगला प्रॉफिट 12 है, 12 अपॉन 100, और इसका सीपी क्या था लास्ट वाले का x। ये हमारा टोटल एसपी आ गया, और ये टोटल सीपी है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो टोटल एसपी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 प्लस 348 112x, ये सारा टोटल एसपी है। इसमें से टोटल सीपी माइनस कर दिया हमने 12x, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, और नेट प्रॉफिट हमें पता है 75। 100 एलसीएम ले लिया, 1040x 348x 112x 1200x, इसका भी एलसीएम लिया होगा सारा, इज इक्वल टू 75। इसको ऐड करोगे 1348 88,
1500 आ गया, 1500 में से 1200 माइनस कर दिया, 300x आ गया इनटू, तो x क्या आ जाएगा भाई 75/3 25। तो टोटल सीपी कैसे आ गया हमारा, कितना है टोटल सीपी 12x है, तो x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 हमारा टोटल सीपी आया है। ये हमें टोटल सीपी निकालना था, थोड़ा सा लेंथी हो गया, स्पेस कम है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे भाई, r इंटू 100, देखो अब इसमें स्पेस कम है, ये a है, a पार्ट, ये x है, ये b है, ये y है, c क्या है इसमें, जो रिमेनिंग पार्ट था 1/12, ये z है। इसको मैं नेक्स्ट उस पे करता हूं, स्लाइड पे, इसको लेफ्ट में कर देंगे। क्या फॉर्मूला है भाई, r इंटू 100, r कितना है जो नेट प्रॉफिट या लॉस है 75 इंटू 100, ax 2/3 x 30, 2/3 इंटू 30, by b 1/4 60, 1/4 इंटू 60, cz 1/12 12, तो क्या आ गया ये 7500 20 4 1 20 + 4 + 25, तो वही 300 आ गया, टोटल जो सीपी था 300। अब ये करते हैं, ए कितना है 1/2, एक्स कितना है 30%, बी 1/4। अब यहां लॉस है, ध्यान रखना है, लॉस को माइनस में लेंगे हम, -20%। रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे हम, 1 में से 1/2 और 1/4 को ऐड करके माइनस कर देंगे, लास्ट टाइम मैं बताया था 1/4, तो C 1/4 और Z 36%। लगाओ फॉर्मूला, R इंटू 100, नेट प्रॉफिट है 38,000 इंटू 100, AX 1/2 इंटू 30, BY माइनस आ जाएगा ये 1/4 इंटू 20, CZ 1/4 इंटू 36, 15 5 9, तो ऊपर तो क्या आ गया 38,000 इंटू 100, 15 - 5 10 + 9 19, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख। लास्ट टाइप रह गई, देयर आर 2 सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस। सक्सेसिव है, अभी प्रॉफिट भी हो सकता है, अगला लॉस हो गया, या पहले लॉस हो गया फिर प्रॉफिट हो गया, तो तब रिजल्ट प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, किस परसेंट से निकालेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय, मान लो उसका प्राइस पहले था 100, डिमिनिश्ड मतलब कम हो गया 15%, न्यू प्राइस क्या हो गया, डायरेक्ट लिख लो में 15% कम हो गया तो 85 रह गया। डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से उसने दोबारा इंक्रीज कर दिया प्रॉफिट 20%। अब जो थर्ड प्राइस आएगा कैसे निकाल लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू 85, 100 था प्राइस, कम करना पड़ गया 85 रह गया, डिमांड बढ़ गई फिर 85 का 20% बढ़ा दिया 102 हो गया,
तो नेट उसको 100 का 102 मिल गया, प्रॉफिट मिल गया 2%, क्योंकि 100 पे ही है डायरेक्ट, ये इसलिए परसेंटेज में ही आ गया 2%। एक और लास्ट सम करते हैं। शॉपकीपर मार्क 15% एक्सेस, ये प्रॉफिट है भाई ड्यू टू डिक्रीज। अच्छा, इसको हमने फॉर्मूला से नहीं किया शायद, इसको फॉर्मूला से करते हैं। ए प्लस बी, ए क्या है, डिमिनिश्ड है तो माइनस में लेंगे। बी क्या है, प्रॉफिट है। ए प्लस बी ऊपर ए बी अपॉन 100, तो 20 माइनस 15 5 आ गया। यहां प्लस माइनस है तो माइनस आ गया, 5 माइनस 3 2%। इसको करते हैं ए क्या है भाई, 15% है एक्सेस, प्लस है। बी रिड्यूस हो गया, प्राइस रिड्यूस हो गया तो माइनस लेंगे, बी माइनस में आ गया। और ऊपर ए बी 15 इंटू माइनस 10, तो 15 माइनस 10 5, माइनस के 1.5 3.5%, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। माइनस में आता तो लॉस आ जाता। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का एडवांस लेवल। आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।